बैक स्पेस की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार तो। हालांकि बैक स्पेस तुम्हारे बंद रहेगा BSF SCM में, तुम्हारे ये डायरेक्टली विदाउट बैक स्पेस आपको 5% एरर माफ़ करने का मौका मिलेगा बस। तो अब एरर कम कैसे की जा सकती है, आपका क्या रहता है माइंडसेट कि इस तरीके से हम एरर कम कर सकते हैं। तो BSF SCM वालों ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। खास इसलिए कि एक बच्चे ने यहाँ पे एक पैसेज में क्वालिफाई होकर दिखाया आप लोगों को, ठीक है, और उन्होंने एरर भी कम करी है। तो उनसे पूछेंगे भाई आपकी एरर कैसे कम आई और कितना प्रयास किया जिसकी वजह से आज इनका ये रिजल्ट आया सामने। ये रिजल्ट दिखाते हैं आपको सामने क्या है भाई। तो यहाँ पे देखो इन्होंने पैसेज नंबर 8 किया है BSF SCM का। इन्होंने यहाँ पे टोटल एरर यहाँ पे 13 करी है और यहाँ पे इग्नोर की जा सकती थी 19, मतलब 19 एरर तक इनकी माप थी, बट इन्होंने 13 एरर करी है यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने टोटल जो वर्ड टाइप किए हैं वो 389.8 वर्ड यहाँ पे टाइप किए इन्होंने। और इनकी नेट भी कितनी है दोस्तों, 38.98 की, ठीक है, और ग्रॉस भी कितनी है 38.98 की। आप बोलोगे दोनों बराबर क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे देखो एरर इन्होंने 13 करी है, इग्नोर कितनी की जा सकती थी 19, तो यहाँ पे 19 तक कोई दिक्कत नहीं थी। अगर 19 से 20 भी एरर करते तो यहाँ पे फिर नेट और ग्रॉस अलग अलग आती इनकी। और यहाँ पे 38 की आई है, यहाँ पे ग्रॉस 38 की आई है नेट। और बात करें यहाँ पे दोस्तों इन्होंने कोई भी अक्षर मिस नहीं किया है यहाँ पे, और जो एरर इन्होंने करी है वो आपके सामने आपको दिख रही होंगी, ये एरर है दोस्तों, ठीक है। तो अब पूछते हैं इनसे कि भाई इनके पीछे जो यहाँ पे देखो एरर परसेंटेज इनका कितना है, 3.62 का है। ये भी आपको पता होना चाहिए। लगभग यहाँ पे 96 के समथिंग की एक्यूरेसी है, 96.38 की एक्यूरेसी लेके आए हैं इस पैसेज में। और 0 बैक स्पेस इन्होंने यूज किया है। हालांकि बैक स्पेस तो आपके बंद रहेगा, तो बिल्कुल बैक स्पेस यूज नहीं किया इन्होंने। और विदाउट बैक स्पेस इन्होंने यहाँ पे ये स्पीड लेके आए हैं, ठीक है। तो हम पूछेंगे भाई इस स्पीड को लाने के पीछे इनका कितना प्रयास रहा और कितने दिन इन्होंने टाइपिंग करी, क्या पहले भी टाइपिंग की थी इन्होंने या फर्स्ट टाइम अभी टाइपिंग कर रहे हैं। सब कुछ एक एक चीज़ को पूछेंगे बारीकी से। और साथ में पूछेंगे कि ये एरर जो आई इनकी, एरर को कम करने के पीछे क्या राज है और एक्यूरेसी बढ़ाने के पीछे इनका क्या राज रहेगा, वो सब कुछ हम पूछेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए पूरा वीडियो आप, ठीक है। तो क्या नाम भैया आपका? विकास सैनी। किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं? BSF SCM। तो जो आपकी स्पीड आई है 38 की, ये पहले आपने टाइपिंग की थी हमारे पास में या अभी टाइपिंग करने लगे हो आप? पहले टाइपिंग करके गया था, 3.5 महीने के आसपास टाइपिंग करके गया था। फिर रेगुलर क्यों नहीं रखा उसको? फिर एग्ज़ाम डेट नहीं आई तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैं रिटर्न की तैयारी करने लग गया। फिर अब एग्ज़ाम डेट आई तो मैं वापस आ गया। 11-12 तारीख के पास आया तो मैं 11-12 जून। हाँ 11-12 जून को आया था। फिर आके मैंने वापस स्टार्टिंग से, जब आप हमारे पास में 11-12 जून को आए थे उसके बाद में हमने डायरेक्ट पेज से टाइपिंग करवाई आपको या बेसिक स्टार्ट किया था? नहीं, पहले मैं आया तो यहाँ पे आपने वापस स्टार्टिंग से 2-5 दिन 0 लेवल से करवाई मेरे को, वापस की वगैरह सेटअप करवाया। फिर धीरे धीरे पेज दिया। फिर 2 दिन से मैं पैसे कर रहा हूँ। तो कल भी क्वालिफाई हो गया था, लेकिन कल एरर थोड़ी ज़्यादा आ रही थी, आज एरर बिल्कुल सही आई हुई है। अब ऐसा लाइन मिसिंग वगैरह सिस्टम थोड़ी होता है आपको भाई लाइन मिसिंग हो गई हमारी तो, या फिर कुछ ऐसी दिक्कत हो आपको? नहीं, लाइन मिसिंग नहीं होती है, पूरा ध्यान पैराग्राफ पर होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, पहली बार वीडियो के सामने आ रहे थोड़ा झिझक रहेंगे तो मैनेज कर लेना, ठीक है। अब हम ये पूछ रहे हैं आपसे, जैसे आप पैसे सामने रखते हैं, ठीक है, तो कई बार होता है कि भाई अपने तेज़ी से टाइपिंग करते हैं शुरुआत में तो एरर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, या फिर आप जो एरर कंट्रोल करते हो भाई 13 एरर आई हैं और स्पीड भी आपकी 38 की आ गई यहाँ पे, तो इस एरर को कंट्रोल करने के पीछे आपका क्या रीजंस होते हैं, किस तरीके से आप टाइपिंग करते हैं? स्टार्टिंग में तो 2-3 लाइनों तक तो आराम से धीरे धीरे करो। जैसे जैसे आपको पता है कि एरर कम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्पीड इंक्रीज हो सकती है आराम से। और पूरा ध्यान पैराग्राफ पे होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड आराम से धीरे धीरे बोल के करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑडियंस के कई सवाल होते हैं सर BSF SCM की टाइपिंग कर रहे हैं हम तो बैक स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे तो, या फिर लाइन मिसिंग हो जाती है, क्वालिफाई नहीं हो रहा, या फिर स्पीड नहीं बढ़ रही है। हालांकि आपने 4 महीने पहले शायद 4 महीने की समथिंग टाइपिंग की थी पहले, उसके बाद शायद 3-4 महीने आपने टाइपिंग नहीं करी। घर पे करी थी टाइपिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं करी। अब हमारे पास लगभग 10 दिन से आप आ रहे हो, 10 दिन में हमने आपका बेसिक सही करवा दिया और फिर आपको हमने पेज दे दिया टाइपिंग करने के लिए, और कल से आप क्वालिफाई हो रहे हो इसमें। तो ऑडियंस ये बोलती है कि भाई हमारा एरर बहुत ज़्यादा हो जाती है, बैक स्पेस की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार तो। हालांकि बैक स्पेस तुम्हारे बंद रहेगा BSF SCM में, तुम्हारे ये डायरेक्टली विदाउट बैक स्पेस आपको 5% एरर माफ़ करने का मौका मिलेगा बस। तो अब एरर कम कैसे की जा सकती है, आपका क्या रहता है माइंडसेट कि इस तरीके से हम एरर कम कर सकते हैं? कैमरे के सामने देख के बोलना आपकी बात है ना। एरर कम करने के लिए तो आपको मतलब 1-2 बार पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी धीरे धीरे। फिर एक ही पैराग्राफ कम से कम 2 बार तो करना पड़ेगा, जब जाके एरर कम होंगी। और पूरी एक्यूरेसी के साथ
बिल्कुल सही करना पड़ेगा, तब एरर कम होगी। जब टाइपिंग करते हो तो जैसे मैं टारगेट देता हूँ आपको, अब केवल 20 से कम एरर करनी है आपको, उस टारगेट को सुन करके आप घबराते थोड़ी रहो ऐसे कि भाई घबराहट हो गई, अब तो नहीं होगी टाइपिंग, टारगेट दे दिया। नहीं नहीं, आपने मेरे को 20 एरर से कम का टारगेट दिया था तो मैंने 13 ही करी है, 20 से कम है। अच्छा, 20 से कम है, लेकिन ऐसे घबराहट थोड़ी हुई आपकी मन में? नहीं नहीं नहीं। रिलैक्स फील कर रहे हो? हाँ। तो आपके बगल में जब बच्चे टाइपिंग करते हैं तो उससे ज़्यादा दिक्कत थोड़ी आती है, भाई ये चीज़ मेरे को दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ? नहीं, आप आपकी बिल्कुल कंट्रोल से टाइपिंग करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आराम से। अब मुझे बताओ कि जैसे कई बच्चे होते हैं जो BSF SCM में टाइपिंग कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सर वर्ड मिस हो जाता है हमसे, तो लाइन मिसिंग हो जाती है हमसे, तो उन लाइन मिसिंग को, वर्ड मिसिंग को कैसे रोका जा सकता है? उनके लिए तो क्या बताऊँ सर, पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा और लाइन टू लाइन चलते रहो, कुछ नहीं होगा। तो आप जब टाइपिंग करते हो तो आपका ध्यान ज़्यादातर क्या रहता है, मतलब क्या सोच रहती है माइंड में आपके? माइंड में तो बस पैराग्राफ वर्ड कम, मतलब वर्ड बोलते चलो और धीरे धीरे करते चलो, ऊपर स्क्रीन पे देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ध्यान पैराग्राफ में होना चाहिए, बिल्कुल सही होगी, कोई दिक्कत नहीं। कीबोर्ड की तरफ थोड़ी देखते हो टाइपिंग? नहीं, कीबोर्ड की तरफ नहीं, केवल पैराग्राफ। कभी कभी ध्यान ऐसा लग रहा होगा मन में, ऐसा होता है कि मैं स्क्रीन की तरफ देख लूँ, ऐसा भी होता है क्या? नहीं नहीं। पहले होता था ऐसे? हाँ, पहले करके गया था तब होता था। तो पहले कंट्रोल कैसे किया अब आपने उस चीज़ को? कंट्रोल तो अब आया हूँ, तो 2-5 दिन मैंने वापस स्टार्टिंग से की, फिर पेज से की धीरे धीरे, तो अब धीरे धीरे हो जाता है वो तो सब। अब जैसे मान लो मैं इससे टफ पैराग्राफ आपको दे देता हूँ, तो आपको ऐसे डर लगेगा कि इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, या फिर कुछ टारगेट लेके आओगे इसके अंदर भी आप? नहीं, इतना तो पता है डिस्क्वालीफाई तो नहीं होगा, लेकिन एरर थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बाकी सब अच्छा होगा। अच्छा, तो आप कितनी स्पीड लेके जाना चाहते हो एग्ज़ाम तक कि भाई इतनी स्पीड आ जाए हमारी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, 40-42 तक तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी लेके जाना चाहते हो? अब जो टारगेट देते हैं वो आराम से अचीव हो जाते हैं आपसे? हाँ बिल्कुल, आराम से हो जाता है। आराम से हो जाते हैं। क्या नाम आपका? विकास सैनी। विकास सैनी, और ये BSF SCM की टाइपिंग कर रहे हैं, और इन्होंने पहले हमारे पास लगभग 3-3.5 महीने टाइपिंग की थी, लगभग इतना ही किया होगा शायद। उसके बाद जब एग्ज़ाम डेट नहीं आई तो हताश होकर चले गए कि बाद में आऊँगा मैं, एग्ज़ाम डेट तो आ नहीं रही हमारी, तो उसके बाद में अब आएंगे, ठीक है। और अब लगभग 12-13 जून को आए थे, लगभग 10-12 दिन हो गए, आज 24 जून हो गई है, ठीक है। वीडियो बना रहा हूँ उस दिन 24 जून है, अब डालूंगा, जब देख लेना कब डालता हूँ इसको मैं। अब आज तक इनकी स्पीड ही देख लो आप, सामने है 38 की स्पीड आ रही है, और यहाँ पे जो एरर पे ध्यान दिया हमने प्रॉपर तरीके से, तो एरर यहाँ पे 13 ही एरर इनकी, ठीक है। एरर परसेंटेज 3.62 का है। अब इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती टाइपिंग करने में, और पैसेज देखो ये 8 नंबर का है, आप भी करके देख सकते हो इसको, ठीक है। और इसका जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाइएगा और प्रॉपर तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हो आराम से। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं तो वर्ड में टाइपिंग करती हूँ या नोटपैड में टाइपिंग करती हूँ, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको वर्ड काउंट करने हैं अच्छे से, तो ये जो बच्चे कर रहे हैं देखो अपने आप वर्ड काउंट हो जाते हैं, पेज से टाइपिंग होगी आपकी, पेज से टाइपिंग कर रहे हैं ये भी, तो आराम से जाइए, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं, वहाँ से आप जाइए और आराम से आप टाइपिंग सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी समस्या यही होती है बार बार बच्चों की, देखो ज़्यादातर बच्चे तो क्या करते हैं, पेज में भी देखेंगे, कीबोर्ड की तरफ भी देखते हैं और स्क्रीन की तरफ भी देखते हैं। तो आपको क्या करना है, शुरुआत का बेसिक अच्छे से क्लियर करना है, और ज़्यादातर आपका ध्यान है ना 90 से 95% ध्यान आपका सिर्फ पेज के ऊपर होना चाहिए, पेज के अक्षरों के ऊपर होना चाहिए। और माइंडसेट में ये होना चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूँ ना उसको प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूँ। अगर आपका माइंडसेट ये काम करेगा कि मैं तो स्पीड बढ़ाऊंगा बहुत ज़्यादा, या एक तरीके से एक्यूरेसी बहुत बढ़िया करूंगा मैं, तो आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे। आप ये सोचो मन में कि मुझे जो लिखना है ना उसको मैं सही लिखूंगा। जैसे मान लो जी लिखना है ना, तो जी को सही लिखना है आपको उस टाइम, ओ लिखना है तो ओ को सही लिखना है, और एक एक लेटर को पढ़ के टाइपिंग करनी है, और कुछ नहीं होना चाहिए माइंड के अंदर। आप ये सोचोगे कि मैं 40 की स्पीड लेके आऊँगा, ठीक है, तो नहीं आ पाएगी। फिर क्या होगा, आ तो जाएगी बट एरर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। फिर एरर को कंट्रोल कैसे करोगे आप? तो मैं तो ये कहना चाहूँगा अपना बेसिक क्लियर करो अच्छे से। मैंने टाइपिंग सीरीज चला रखी है। अब आप बोलोगे टाइपिंग सीरीज लेके क्यों नहीं आ रहे हो, तो देखो पहली टाइपिंग सीरीज में 10,000 व्यूज़ आ गए, दूसरी में लगभग 1200-1300 है, और तीसरी में 400 रह गए। तो टाइपिंग सीखने वाले बच्चे शायद मेरे को लगता है बहुत कम है, ठीक है, और हल्के में ले रहे हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ, ये टाइपिंग सीरीज सिर्फ सितंबर तक फ्री रहेगी। सितंबर के बाद में जैसे आपकी एग्जाम लग जाती है ना, उसके बाद में मैं मेंबरशिप पे कर दूंगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अभी से उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ जितना फ्री है। ये पहले क्लियर कर देता हूँ सभी बच्चों से मैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जब फ्री की चीज़ होती है ना उसको हल्के में लेते हैं कि ये तो ऐसे ही करवा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ बहुत बेनिफिट की रहेगी, और एक दिन देखना अगर टाइपिंग सीरीज फॉलो करते हो तो ये स्पीड आपकी आ जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि मैं पूरी मेहनत से बना रहा हूँ उस सीरीज़ को, तो आप उसका फ़ायदा उठाओ एक तरीके से। ये सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा।
बाकी 1 सितंबर बाद में मैं उसको मेंबरशिप पे कर दूंगा, तो फिर आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा उससे टाइपिंग सीखने के लिए, ठीक है। हालांकि आपकी जो भी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में बताओ, हम डिस्कस करेंगे BSF SC वालों की पर्सनल, और मैं आपका सपोर्ट करूंगा टाइपिंग एग्जाम तक, पूरा सपोर्ट रहेगा मेरा, जितना मेरे से बन सकेगा भाई कमेंट का रिप्लाई करना, ठीक है। हालांकि आप मानते हो कि भाई सारे व्हाट्सअप मैसेज का रिप्लाई या सारे कॉल्स में अटेंड नहीं कर पा रहा आपका, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं आपके जो कमेंट्स रीड करूँगा उसके ज़रूर मैं आपको वीडियो बना करके उस सभी समस्याओं को दूर करूँगा। अभी जो भी बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं उनसे मैं क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादातर बच्चे गलती क्या कर रहे हैं। देखो कई बच्चे की समस्या ये होती है कि सर हम तो कैप्स लॉक यूज़ करते हैं टाइपिंग में, एक बार यहाँ लेके आना इसको। देखो ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, कैप्स लॉक यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे बोलूँगा कैप्स लॉक यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, आपको टाइपिंग में दोनों शिफ्ट का यूज़ करना है, इस शिफ्ट का भी इस शिफ्ट का भी, अगर कैपिटल अक्षर लिखने हो तो, ठीक है। और बाकी आपकी फिंगर सेट अच्छे से करनी है, ये सबसे ज़रूरी बात है। बैक स्पेस तो आप यूज़ करो ही मत हो, ठीक है, क्योंकि हमने भी देखो बंद करवा दिया बैक स्पेस यहाँ पे, और एरर यहाँ पे 13 है, तो बैक स्पेस अभी से छोड़ दो आप। अब इसका मतलब कई बच्चे क्या करेंगे, बैक स्पेस को यहाँ के हटा करके दूर कर देंगे। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कीबोर्ड से बैक स्पेस हटा दिया भाई, तो आप यहाँ तो हटा दोगे बैक स्पेस, मान लेता हूँ मैं, एग्जाम हॉल में आपका बैक स्पेस कौन हटाएगा फिर, ठीक है। तो बैक स्पेस को हटाना समाधान नहीं है, बैक स्पेस की आदत को दूर करना समाधान है। तो उसकी आदत कैसे दूर होगी, जब आप फिंगर अच्छे से सेट करोगे और जो अक्षर को टाइप करना है ना उसी पे आपकी की जानी चाहिए प्रॉपर, ये नहीं कि एकदम तेजी से टाइपिंग कर रहे हैं, हाथ उठा करके टाइपिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ होगा। तो आपको प्रॉपर हाथ को सेट करना है, उसके बाद में आपको टाइपिंग करनी है। तो उम्मीद करूंगा बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा आपको, और फिर भी कोई सवाल बच गए आपके तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी आपको सिर्फ 1-1 घंटा टाइपिंग करनी है 1 सितंबर तक, जब तक आपकी एग्जाम नहीं लग जाती तब तक आप 1-1 घंटा टाइपिंग करो। उसके बाद में आप आराम से और टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो, और टाइपिंग का जो ओवर है वो बढ़ा सकते हो 2 से 3 घंटे, लेकिन एग्जाम तक तो आप 1-1 घंटे करो, लेकिन रेगुलर करो और रेगुलर टारगेट वाइज टाइपिंग करो आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी, अगर आ गई तो एक लाइक बनता है, और आपकी क्या समस्या है टाइपिंग को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताना, अगली वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा आपके कमेंट्स के ऊपर। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।